नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्ता एनएवी और महंगा एनएवी। अक्सर निवेशक के मन में यह डाउट होता है कि हम जिस फंड में निवेश करने जा रहे हैं, क्या उसका एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू महंगा है या फिर सस्ता है, या फिर इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे सस्ता हो या महंगा हो। इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एनएवी होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको बता दूँ कि एनएवी का फुल फॉर्म मैं दोबारा बता रहा हूँ, नेट एसेट वैल्यू होता है। बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम बात करें तो नेट एसेट वैल्यू का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट अलॉट किए जाते हैं। जो यूनिट होता है उसका कुछ प्राइस होता होगा, उसी प्राइस को हम एनएवी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 में आपको टोटल 50 कंपनियों के शेयर रहते हैं। मतलब उन 50 कंपनियों के शेयर का एक बकेट तैयार किया जाता है और उसके एक यूनिट को हम एनएवी कर देते हैं, उसका जो भी प्राइस रहा हो। तो अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि एनएवी का क्या मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाक़ई में एनएवी सस्ता, महँगा, ठीक है, इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या फिर एनएवी कुछ भी रहे, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट पे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, अगर आप अच्छे से इसे कैलकुलेट करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे तो पता चलेगा कि एनएवी सस्ता, महँगा रहे, इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। मान लो 2 स्कीम है, ठीक है? दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट सेम किया और रिटर्न भी सेम मिला। मान लो जो पहला इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है? कोई भी आप एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी रख लीजिए। तो पहले वाले का मान लेते हैं कि जो एसआईपी अमाउंट है, वो ₹1000 है, ठीक है? और उसका एनएवी आपका ₹10 है, ठीक है? ₹10 1 यूनिट का प्राइस है। ₹1000 आपने उसमें डाला 1 साल के लिए, तो आपको कितना मिला? कितने यूनिट मिला? तो 100 में यूनिट मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर 1 यूनिट ₹10 का है तो ₹1000 लगाएँगे, हमें 100 यूनिट मिलेगा। दूसरा स्कीम में जो एनएवी है वो मान लीजिए कि आप ₹100 है 1 यूनिट का, उसमें भी आपने सेम इन्वेस्टमेंट किया ₹1000, तो वहाँ पे आपको कितना एनएवी मिलेगा? ₹10 सॉरी 10 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना कि पहले वाले स्कीम में ₹10 पर यूनिट का प्राइस था, 1000 लगाने पे हमको कितना 100 यूनिट मिला, और दूसरे में ₹100 1 यूनिट का था, तो वहाँ पे 1000 लगाया तो वहाँ पे हमको 10 यूनिट अलॉट किया गया। ठीक है, 1 साल बाद दोनों में रिटर्न बराबर आता है। मान लेते हैं दोनों में आपको 20-20% का प्रॉफ़िट हुआ दोनों स्कीम में। तो नेक्स्ट ईयर जो एनएवी था ₹10 का, मतलब जो पहला वाला स्कीम था जिसमें एनएवी आपका ₹10 पर यूनिट हुआ, तो अगर मान लीजिए 20% से वो ग्रो किया, तो ₹10 की चीज़ 20% से ग्रो होने पे कितना हो जाएगा? ₹12 हो जाएगा। वहीं सेकंड वाला अगर हम बात करें जिसका एनएवी आपका ₹100 का था, वो भी 20% से ग्रो किया, तो उसका एनएवी अब कितना हो गया होगा? वो होगा 120। तो पहले वाला जो स्कीम था उसमें कुल कितने यूनिट थे? आपके पास थे 100 यूनिट, ₹12 1 यूनिट का हो गया है, ठीक है? 100 रुपीज़ थे, सॉरी 100 यूनिट थे, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब रिटर्न के साथ कितना हो रहा है? आपका हो रहा है ₹1200, ठीक है? यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, भाई ₹12 का 1 यूनिट है। बढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ, ₹12 का 1 यूनिट है, 100 यूनिट आपके पास हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, टोटल अमाउंट आ रहा है ₹1200। दूसरे स्कीम में भी यही है, आपके पास टोटल कितने हैं? 10 यूनिट हैं, लेकिन 1 यूनिट का प्राइस कितना है? ₹120, तो यहाँ पे भी आपको 1200 हो रहा है। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि जो एनएवी का प्राइस होता है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ता है तो रिटर्न कितना मिल रहा है और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। तो अगर कहीं भी आप यूट्यूब के माध्यम से देखें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देखें, या फिर कोई आपसे आके पर्सनली भी कह रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप पैसा लगा दो, इसका एनएवी सस्ता है, या फिर इससे बच के रहो, इसका एनएवी ज़्यादा महँगा है, तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। एनएवी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं साफ-साफ बता रहा हूँ। एनएवी ज़्यादा रहे, कम रहे, सस्ता रहे, महँगा रहे, एनएवी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो लोग बोलते हैं कि एनएवी ज़्यादा है, कम है, महँगा है, सस्ता है, ये सब फ़िज़ूल की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जाते-जाते एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है आपको, वो केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। देखिए, मैं कभी भी रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं देता हूँ कि आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाइए, इनसे दूर बच के रहिए। ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ
फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सो इस मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी हो, हर जगह कुछ ना कुछ परसेंटेज का रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पे करना है, वेल रिसर्च कीजिए, आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, मैथ कीजिए, देन उसके बाद यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो आई होप अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो भी इस वीडियो में मैंने बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।